की। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोगिविन्दर्जितं भोऽयं यत्कालचक्रैर्नौमि कीर्तनं पराजितदुःखशोकः देवास्तुमेव शरणं सततं प्रपद्ये। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहुलांसनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयन्धकारम् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की, वीर बजरंग बली की, गोसावी तुलसीदास महाराज की। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम बोलो अयोध्यानाथ भगवान की। हाँ पांडे जी अब आदेश करें, क्या बोलना है? अब क्या बोलना है आप बताइए। अरे नहीं, अब बताइए बस। चलिए, मैं तो सोचा था कि आप कुछ सोच रखे होंगे, हैं? बड़े कुशल संचालक हैं, बड़ी अच्छी बात, बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे आप। भगवान का जन्म की लीला की कथा, जन्म लीला की कथा। न परमात्मा का जन्म कभी हुआ है, न होना है, न होगा। लीला है, लीला। अब आप जन्म की लीला पर पहुंच गए, हम पीछे जाएं तो भी ठीक नहीं, आगे जाएं तो कितना आगे जाएं। पांडे जी से मैंने सोचा कोई रास्ता देंगे, लेकिन एक बात निश्चित रूप से मैं आज, चूंकि मेरा पहला दिन है, अपने श्रोताओं से ये आग्रह करूंगा कि हम परमात्मा को जाने, उनकी लीला को जाने, उनके नाम को जाने, उनके धाम को जाने, उनके काम को जाने। अच्छा तो ये होगा कि पहले अपने आप को जाने, मैं कौन हूं और मेरा उससे संबंध क्या है, जिसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत गंभीरता के साथ सुनेंगे, कोई न वाद्य बजेगा न कोई चुटकुल्लाबाजी होगी। बहुत कम समय है, एक पीरियड जैसे 45 मिनट का होता है वैसे होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों पक्ष के लोग, आपके जीवन में काम आएगा। ये निश्चित है कि आपके जीवन में काम आएगा। ऐसे सौभाग्यशाली जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए संभाल लें, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए पकड़ लें इनको, क्योंकि ये मेला नहीं है जहां सत्संग होता है, वहां बड़े बड़े तत्ववेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, जिज्ञासु सत्संग पंडाल में बैठते हैं। ये कई बच्चों का खिलौना नहीं। एक बात और बता दो, चाहे वो राम कथा हो चाहे भागवत जी की कथा हो, ये कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं कि जिसको चाहो उसको पकड़ा दो।
चाहे वो श्रोता में से हो चाहे वक्ता में से हो, बहुत कठिन है। जिस कथा को सुनाने के लिए आप लोगों को याद हो ना याद हो, महाराज परीक्षित के सामने समस्त ऋषि महात्मा सब इकट्ठा थे, सब। और व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा लिखा है वो भी उपस्थित थे। जब समस्या आई कि इनको 7 दिन में सुना कौन सकता है, तो और जवाब देते तो जवाब दे देते। आश्चर्य तब लगता है जब व्यास जी ने भी जवाब दे दिया कि मैं नहीं सुना पाऊंगा। जो लिखे हैं वो बोले मैं नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन सुखदेव जी के आने पर समस्या का समाधान हो गया। और लोगों ने इस बात को पूछा कि महाराज जी, व्यास जी, आप ये बताइए कि आप रचना किए हैं, आप नहीं सुना पाएंगे, आपके ये पुत्र हैं, ये सुना देंगे। कहां ये सुना देंगे, ये सुना देंगे। क्यों सुना देंगे? कथा भागवत में क्यों सुना देंगे? क्योंकि मुझे मालूम है ये पैदा होते हुए नारा खेड़ी लेके जब भगा, मैं पीछे पीछे गया, पुत्र 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 चिल्लाते चिल्लाते, ये पीछे देखा तक नहीं। एक तालाब था, किसी युवतियां स्नान कर रही थीं, निर्वस्त्र होकर के, कटपटहीन होकर के नहा रही थीं। वो चला गया, नहीं पहनी कपड़ा। हम जब निकले, तालाब से निकल करके युवतियां वस्त्र धारण करने लगी। मैंने पूछा कब से नहा रही हो? कहा बहुत देर से। कहा 12 साल का लड़का भी गया है? कहाँ गया? कहा तब इसे नहा रही थी। कहाँ नहा रही थी? कपड़ा नहीं पहनी? कहा नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? हमको 90 साल के, आज की भाषा में बोल रहा हूं, पता नहीं कितने 90 के थे, 90, 95, 100 साल का बुढ़ा चला जा रहा, चश्मा लगाए, तो तुमको शर्म आ गई? 12 साल का बच्चा गया तो शर्म नहीं आई? उन युवतियों ने जवाब दिया। जो युवतियों ने कहा कि महाराज आप 90 नहीं, 180 के हो जाओ या 9000 वर्ष के हो जाओ, आपको मालूम है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष, आपको मालूम है। लेकिन वो जो 12 साल का गया है, आज तक कभी यही नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। तो 2 महीने का बच्चा अगर पालने में पड़ा हो तो किसी नारी को निर्वस्त्र होने में क्या दिक्कत है? क्यों शर्माएगी? वो जानता ही नहीं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष, किसका क्या संबंध होता है, ये भी नहीं मालूम उसको। तो 7 दिन के अंदर किसी के मोह माया, किसी भी व्यक्ति को मोह माया से अलग कर दे, वो तो वही कर सकता है जो मोह माया से अलग हो। और जो मोह माया में छिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, वो दूसरे को दूर करेगा? है संभव? ये कथा सत्संग, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत जी की कथा हो, यहां वर्ण ही तत्व विभाग, वर्ण ही तत्व विभाग, तात्विक चर्चा किस तत्व की? उस ब्रह्म तत्व की। लेकिन उस ब्रह्म तत्व के पहले मैं आज भूमिका दूंगा, कल से ब्रह्म तत्व होगा। आज तो जीव तत्व है। पांडे जी भागवत में मूल जो भागवत है 40 श्लोक का सब जानते हैं। ब्रह्म तत्व, माया तत्व, जीव तत्व और जिज्ञासा तत्व, इसी में पूरी भागवत 4 तत्वों में, 40 श्लोक में पूरी भागवत। हम तो कहते हैं 2 चीज जान ले मेरे श्रोता, 2 चीज, ब्रह्म तत्व जाने या ना जाने। लेकिन मैं कौन हूं, काहे के लिए आया हूं, क्या काम है, अगर इतना जान लें तो मैं तो ये कहता हूं कि आप परमात्मा को जान लिए। अब परमात्मा से भेंट हो गई आपकी। बाजार लगाने नहीं आए, बाजार देखने भी नहीं आए। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है नौन स्थान पे, नए स्थान पे, उससे 3 प्रश्न किए जाते हैं। आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं, काम क्या है। आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं। मैं कहता हूं गारंटी के साथ इस बात को कि ये 3 प्रश्न अगर जिस व्यक्ति के तैयार हो जाएं, 3, उसका जीवन सारा सार्थक हो जाए। हम लोग नहीं तैयार कर पाए, छोटे छोटे बच्चों को तैयार करवाते हैं,
विद्यालय भेजते हैं, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे पापा का नाम ये है, तुम्हारा एड्रेस ये है, तुम्हारा पता ये है, मैं पता ये है, बल्कि आईडी भी डाल देते हैं गले में उसके। अरे हम भी तो कभी विचार करिए, इस आप भवसागर में आए हैं, मेला है भवसागर, भवसागर। इसमें अगर कोई पूछे आपसे कि आप कौन हैं, कोई पहचान थी जब आप आए हैं? हम आए हैं तो कोई है पहचानता था? किसी से पहचान नहीं थी। स्वाभाविक है लोग पूछें कि आप कौन हैं, ये भी पूछें कि काहे कहां से आए हैं, क्यों आए, काम क्या है। आज कम से कम समय में 3 बात जान लीजिए, 3 चौपाई में। मैं कौन हूं, अगर आपसे पूछे कि आप हैं कौन, तो जो आप लोग ये बताते फलाने प्रसाद, फलाने सिंह, फलाने गुप्ता, फलाने राजपूत, फलाने पटेल, सब गलत है पक्का। ये यहां बुलाने के लिए लोग नाम रखे हैं, नकली, असली नहीं है। एक भेड़ी पालक के पास 1000 भेड़ अगर होती हैं तो उनको बुलाने के लिए कुछ में कुछ वो नाम रख लेता है। यहाँ जो नाम हमारे आपके रखे गए हैं, हाँ, वो बुलाने के लिए हैं, असली नहीं है। तो असली नाम कौन है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि अपना असली नाम बता दो कि तुम कौन हो। गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो जानता हूं कि मैं कौन हूं। बोलो कौन हो? अपने बाप का नाम बता देना। तो कहा ये तो परंपरा ही है कि पता या नाम बताने के पहले अपने बाप का नाम बताना चाहिए। जैसा गुजरात वगैरह में होता है, पहले बाप का नाम लिया जाता है तब फिर अपना नाम लिया जाता है। तो बताने की परंपरा में यही होना चाहिए, पहले बाप का नाम लो और फिर अपना नाम लो। तो बता दो परिचय संसार वालों को। का क्या के कौन हो? का ईश्वर अंश अजीब अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। नाम मेरा भी अब बाप का भी, ध्यान दीजिए, दोनों नाम है यहाँ। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। मेरे बाप का नाम है ईश्वर, अब मेरा नाम है जीव। क्या नाम है? जीव। तो मेरा बाप है वो ईश्वर। बाप कैसे बाप हो गया हो? हम उसी से आए हैं, न तो बंदर से आए हैं, न भेड़ी से आए हैं, न बकरा से आए हैं, न सुअर से आए हैं। हम लोग उसी से आए हैं। आप कहेंगे कैसे? प्रमाण बता रहा हूं, उपनिषद भी प्रमाण है इसका। राम तपनी उपनिषद बता रहा हूं, राम तपनी उपनिषद देख लेना। अच्छा, श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद देख लेना, दोनों प्रमाण देता हूं। परमात्मा को जब सृष्टि का निर्माण करना होता है तो अपने से कहीं ढूंढ नहीं जाता। अपने को 2 भाग बनाता है, अपना स्वयं और अपना एक माया, उसका नाम माया है, और उसको आदेश देता है कि तुम आगे निर्माण करो। तो माया क्या करती है? महातत्व, महातत्व से आकाश तत्व, आकाश तत्व से विच्छेद हुआ तो वायु तत्व, वायु तत्व में विच्छेद हुआ तो तेज तत्व, तेज तत्व में विच्छेदन हुआ, रिएक्शन हुआ, क्रिएशन हुआ, क्रिएट हुआ तो जल तत्व, और जल तत्व में विच्छेदन हुआ तो पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व से अन्न तत्व, अन्न से 7वीं धातु, और 7वीं धातु से हम और आप। ना समझ में आया होगा तो फिर दोहरा देता हूं, सबके समझ में आ जाएगा। कैसे कोई पूछे अगर कि जन्म लेने के पहले कहां थे, पैदा होने के पहले कहां थे, है उत्तर किसी के पास? मैं बता रहा हूं, डंके की चोट से उत्तर देना। हाँ जी, पैदा होने के पहले माँ के पेट में थे। तो माँ के पेट के पहले कहाँ थे? कहा पिता के रक्त में। पिता के रक्त के पहले कहाँ थे? अन्न में। अन्न के पहले कहाँ थे? धरती में। धरती के पहले कहाँ थे? कहा जल में। और जल के पहले कहाँ थे? कहा तेज में। और तेज के पहले कहाँ थे? वायु में। वायु के पहले कहाँ थे? आकाश में। आकाश के पहले महातत्व में। महातत्व के पहले माया तत्व में। और माया तत्व के पहले का परमात्मा तत्व में। इसलिए ईश्वर अंश। कहां से आए हैं? बजाना तो जोर बजाना, नहीं तो चुपचाप रहना।
बजाना तो जोर बजाना हमको सुनाई दे के बज रहा है, कोई नेताओं की भीड़ नहीं। ईश्वरे अंश, भेड़ी भालू के हैं। ईश्वरे अंश ये जीवी विनाशी, चेतन अमल। दोनों गलत लग रहा है यहाँ, चैतन्यता भी नहीं है और अमल भी नहीं है, लेकिन थे। ये कब हुए? ये चैतन्यता कब समाप्त हुई और ये अमलता कब समाप्त हुई? जब यहां आए। धरती के पहले, जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते होंगे, मेरा बेटी बेटा सब जानते होंगे, किसी वैज्ञानिक से पूछा जाए, केमिस्ट्री वाले से, रसायन शास्त्री से, कि वर्षा पानी के बहुत स्रोत हैं, बहुत स्रोत पानी के हैं, हैंड पंप है, बोरवेल है, गढ़ही का पानी है, नदी का पानी है, गंगा का पानी, आदि 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 आदि। लेकिन किसी वैज्ञानिक से पूछा जाए, केमिस्ट्री वाले से, सबसे पवित्र पानी कौन होता है, तो कहेगा वर्षा का जल। लेकिन वो वर्षा का जल जो सबसे पवित्र माना गया है, वो धरती पर देखिए कितना अपवित्र हो गया है। कहा नहीं पहले था, अब नहीं है, जब धरती पे आ गया। ठीक उसी तरह से जैसे ये वर्षा का पानी आकाश में था, बहुत शुद्ध था, जैसे धरती पे आया अपवित्र हो गया, ठीक उसी तरह से हमारी आपकी स्थिति है। का क्या? भूमि पारतोभा, ये ढाबर पानी कब हुआ हो? भूमि पारतोभा, ये ढाबर पानी, अजिमी जीवही मायाल पुटानी। हम अपवित्र तो तब हुए जब यहाँ आए, पहले बहुत पवित्र थे। तो पता तो चल गया मेरा नाम क्या है और हमारे बाप का नाम है क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ध्यान देना, बाप का नाम, मैं भी। लेकिन समस्या ये है, आया किस लिए था? ईमानदारी के साथ विचार करना मेरे भाई, आज इस प्रश्न का तैयारी हो जाए। आया मैं किस लिए था? क्या हम आप जितने लोग हैं, जितना काम कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे, इसी के लिए आए थे? शास्त्र घोषणा कर रहा है, रामचरितमानस कह रहा है, बिल्कुल गलत है। साधन है साधन, साधन को साध्य मान करके दिन रात लिपट गए, यहां पर गलती हो रही है। साधन को साध्य ना मानो, आए किस लिए थे, गलती कर जाते हैं। जैसे उदाहरण दे दूं, एक राजा, एक बार ध्यान से सुनना, राजा रानी की कहानी नहीं है, लेकिन दृष्टांत दे रहा हूं। एक राजा एक बार